हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा कि मैं वीडियो किस चीज पे बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं इन्फोसिस के वो एग्जैक्टली आस्क्ड क्वेश्चंस आपसे शेयर करने वाला हूँ जो उनके एसपी और डीएसपी रोल्स में पूछे गए हैं। इनफैक्ट जो भी क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करूंगा वो खुद से मैंने दिए हैं, मेरा असेसमेंट था, वहीं से मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ साझा करूंगा। और ना केवल क्वेश्चंस बल्कि उनको अप्रोच करने का तरीका क्या है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे उनको प्रिपेयर करना है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो एसपी और डीएसपी रोल्स को टारगेट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके कोडिंग टाइम को क्लियर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं राउंड वन का थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। राउंड वन में आपको 3 कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं और जिसके लिए आपको मिलता है 3 घंटे। काइंड ऑफ मैनेजेबल है। और बात की जाए क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस थोड़े से मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के होते हैं और बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको फिर एसपी या डीएसपी रोल असाइन किया जाता है इंटरव्यू में। और एसपी के जो पैकेजेस होते हैं वो 10 से 21 लाख तक होता है और डीएसपी वाला होता है लगभग 6.5 और से 7 लाख बोनस बोनस मिला के। तो आई थिंक ये ओवरऑल राउंड वन का व्यू है। अब बात की जाए क्वेश्चंस की, तो पहला जो क्वेश्चन था वो था लार्जेस्ट पैरीमीटर ट्राइंगल। और ये सुन के आपको इजी लग रहा होगा कि पेरीमीटर निकालना है या फिर एरिया निकालना है, बट ये डिफिकल्ट था। बिकॉज डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कैच लगाए गए थे जो ट्रिकी क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना दिया था। मतलब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन से थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन था। और तो मैं इसको आई थिंक मीडियम लेवल ब्रैकेट में इस क्वेश्चन को रखूंगा। और इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या था कि हमें 3 ऐसे इंडिसेस ढूंढने थे जो अपने आप में एपी सीरीज बनाए और बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज हमें एक नॉन जीरो एरिया का ट्राइंगल निकाला था जिसकी पेरीमीटर को हमें मैक्सिमाइज करना था, जिसकी हाईएस्ट पेरीमीटर को निकाले। अगर वो पेरीमीटर उतना हाईएस्ट निकल के आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें जीरो रिटर्न कर देना था। तो ये ब्रूट फोर्स से भी बना सकते थे, लेकिन ब्रूट फोर्स में आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू हो जाता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग ओ एन क्यूब हो जाता। तो वो एक प्रॉब्लम था, इसलिए इसको ऑप्टिमाइज्ड वे में किया जाए तो 2 पॉइंटर मेथड को यूज करके आप इसको अच्छे से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। वो इफेक्टिव एक तरीका है 2 पॉइंटर मेथड। तो दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन था वो था लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस दैट सम्स टू टारगेट। ये क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज ये नॉर्मल कोई नैपसैक सबसीक्वेंस प्रॉब्लम नहीं था। इसमें कुछ डायनेमिक चीजें ऐड की गई थी जिसकी वजह से काफी टफ हो गया था। इसमें क्या करना था कि हमें एक एरे दिया गया है, एक टारगेट वैल्यू दिया गया है और उस एरे में से हमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सबसीक्वेंस निकालना है जिसकी वैल्यू टारगेट के बराबर हो। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा क्योंकि नॉर्मल पैटर्न पे नहीं था, लेकिन जिन्होंने भी इस पैटर्न को पहले ऑब्जर्व किया या पहले प्रैक्टिस कर रखा है वो जरूर जानते होंगे कि इसको सॉल्व करने का सबसे ऑप्टिमाइज्ड और सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीका है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा कि इसको आप अच्छे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ फॉलो, मतलब अच्छे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट ब्रैकेट में इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा और सच में इसको करने के लिए आपको थॉरो प्रैक्टिस चाहिए। तो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन था लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो ये क्लासिक एलसीएस क्वेश्चन ही है, बिकॉज इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की गई थी जिसकी वजह से ये थोड़ा एडवांस और हार्ड बन गया था। लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा के आप कर सकते थे। कोई भी इसको अगर पैटर्न को फॉलो किया हुआ है प्रीवियस में तो वो सारी चीजों को कर सकता था। तो इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या था कि आपको 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स दी गई है और उसमें से आपको कॉमन लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस निकालनी है। लेकिन कंडीशन ये था कि दोनों उस सबसीक्वेंस में कोई भी एडजेसेंट, 2 एडजेसेंट जो कैरेक्टर्स है वो कभी सिमिलर नहीं हो सकते। तो वही कैच था और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और इसका अगेन इफेक्टिव तरीका है डायनेमिक प्रोग्रामिंग विद स्टेट ट्रैकिंग। इस चीज को आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे आप 2 क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आने की पूरी उम्मीद है या फिर चांसेस है, आप कर सकते हैं। और यही है, डिफिकल्ट होता है बट इसको करते हैं। और अगर आपने ब्रूट फोर्स अप्रोच भी लिखा है तो आपको पार्शियल मार्क्स मिलेंगे। आपने 36 टेस्ट केसेस में अगर 20, 25, 15 या कुछ भी पास करके रखा है तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। आप अच्छे से कर सकते हैं, वो मतलब वो असेसमेंट को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यही था क्वेश्चन और ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई है मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है। आप इसको एकदम लेजिट है, आप इसकी क्रेडिबिलिटी एकदम 100% मान सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं या दिए गए हैं, अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट डाउन करेगा, मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप लीड कोड कर सकते हैं, हैकर रैंक या कोड शेप पे आप जाके गीक्स फॉर गीक्स पर जाके आप चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी हद तक सिमिलर होती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज पूछती है। कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो अगर आपने उस सारी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा है तो आपको बहुत फायदा होगा। आप अच्छे से पैटर्न समझेंगे और उसको फिर अपने प्रैक्टिकल चीजों में यूज करके आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों, आप अच्छे से करिए। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके समक्ष लाता रहूंगा और आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट ताकि आप अच्छे से कर सके। तो बने रहिए वीडियो से और मिलते हैं फिर अगले
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जय हिंद दोस्तों।